or you can say official до побачення. До побачення in my language Hindi. शुक्रिया, thank you. शुक्रिया. हेलो दोस्तों, स्वागत है तानी को यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ देखिए, अब मैं जा रहा हूँ ये ट्रम्प से हिरोशिमा की जो एटॉमिक बॉम्ब है जहाँ पे फेंका था वो लोग, वहाँ पे लेके जा रहा हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, ये ट्रम्प अभी फिलहाल खाली है और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बोलिए यार, मतलब मैं ऐसा जा रहा हूँ कि फ्लाइट में जा रहा हूँ। बहुत इजी लाइफ, मस्त सुकून से जा रहा है और लोग ना इतना हेल्पफुल है, बोलिए मत, जापान में। तो दोस्तों, वीडियो को पहली बार कोई देख रहा है तो आप लोग आइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए अंदर जाते हैं और जगह दिखाते हैं आप लोग को। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जगह दिखाने की कोशिश करेंगे मैं। चलिए तो फिर वेल दोस्तों, ये है हाईवे उनका और ये हाईवे तक पहुँचने के लिए हमको 5 मिनट लगता है पोर्ट से। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से ट्राम पकड़ के जाओगे। ट्राम मतलब एक सिटी, एक मेट्रो जैसा है, बस का जैसा है, छोटा सा एक ट्राम होता है। ये देखिए आ रहा है यहाँ पे। तो ये पकड़ के हम लोग जा रहा है हिरोशिमा का एटॉमिक बॉम्ब डोम पे जा रहा हूँ। मेरा आगे आगे मेरा 3 लीडर जा रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ। तो ये है बस की जैसा दिखता है ना, यही है ट्राम, ठीक है। ये ट्राम से जा रहा हूँ हम लोग, छोटा सा बस का जैसा ही है। दोस्तों इस पे कैश और कॉइन यूज कर सकता है, नो कार्ड्स। नॉर्मली दोस्तों बाहर ऐसे मैप रहता है ट्रेन स्टेशन के पास। सो हम लोग को ये स्टेशन से होंदुरी तक जाना है। ये स्टेशन का नाम है काइगंदोरी और वहाँ से होंदुरी तक जाना है। होंदुरी से नज़दीक होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक अपना सिम कार्ड रहेगा तो और अच्छा है, क्योंकि आपको ईजी होता है कैसे मैप, गूगल मैप यूज़ करके आप जा सकते हैं। दोस्तों ये ट्राम का कॉस्ट है 240 उनका जापानीज येन है, तो इंडिया के हिसाब से 107 रुपये ऐसा होगा, तो ज़्यादा नहीं है। दोस्तों कभी भी अगर आप जापान में ट्रैवल करता है, ऐसे छोटे छोटे ट्राम पे ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि बहुत पैसा खर्चा बच जाएगा आपका। एक बजट के हिसाब से जा पाएगा। नहीं तो आप अगर उबेर पकड़ेगा या तो आप टैक्सी पकड़ेगा या तो आप दूसरा ट्रांसपोर्टेशन पकड़ेगा तो आपको खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए बेस्ट है यहाँ पे ट्राम पकड़ना है। सस्ते के सस्ते ट्रैवल कर सकते हैं आप। जैसे अपना इंडिया में ट्रेन पकड़ा तो बहुत सस्ता ट्रैवल कर सकता है, वैसा है यहाँ ट्राम पकड़ना है। सिटी के अंदर मिल जाता है ट्राम, और ट्राम के अंदर आने का पैसा अंदर ही पे करने का, आपको कहीं और स्टेशन में जाके पैसा ये करने के टिकट निकालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंचा है यहाँ पे, जहाँ लास्ट स्टॉप है होंडोरी बोल के। देखिए हम लोग आया था काइगंदोरी और उसके बाद स्टॉप करना है होंडोरी पे। ये देखिए ये रहा, बिल्कुल मस्त जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है यार। अभी जाएगा यहाँ से सीधा एटॉमिक बॉम्ब डोम पे जा रहा हूँ। चलिए टाइमिंग है इसका, ग्रीन लाइट जलते ही आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो देखिए ये जगह दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे गायब भी हो सकता है हम लोग। ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है जगह, खूबसूरत है ना। दोस्तों पहली बार जो भी वीडियो में आ रहा है आप लोग पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए जितना हो सकता है। काफ़ी खूबसूरत है जगह। इस रोड से हम लोग जा रहे हैं हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पे, उसके बाद जा रहा है एटॉमिक बॉम्ब डोम पे जा रहा हूँ। दोस्तों 945 से अभी 2025, मतलब 80 ईयर्स में वो लोग कितना ट्रांसफॉर्म किया, कितना खूबसूरत बनाया 80 साल में यार। और उससे पहले ये जगह ऐसा नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लोग रहने के लिए घर नहीं थे उन लोग को, लोग मरते थे यहाँ पे, लेकिन एक साथ वो लोग एकजुट होके एक यूनिटी बना के आज देखिए ये रहा आपका हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क। आपको पता है यहाँ पे अभी वो लोग एक शांति का प्रतीक हिसाब से हिरोशिमा को और नागासाकी को ये करते हैं। तो दोस्तों ये जो टावर दिख रहा है आप लोग को, ये टावर एक्चुअली वो लोग जितने सेक्रीफाइस किया है यहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़की लोग, जो भी मतलब जितना सेक्रीफाइस किया है अपना ज़िंदगी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब भी एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे, तो उसके शांति के लिए ये जो टावर है इसको बनाया हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों यहाँ का हिस्टोरी तो आपको सबको पता ही है, किसी को नहीं पता ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किताबों में पढ़े हम लोग छोटे छोटे जब हम लोग बच्चे थे तभी हिस्ट्री किताब में पढ़े थे। तो ये है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग जाएंगे एटॉमिक बॉम्ब डोम पे जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये जो पीस पार्क है उसको थोड़ा घूमेंगे। दोस्तों गार्डन को इतना खूबसूरत से बना के रखा है यहाँ पे, इतना क्लीन रखा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहे देखिए। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं आया हूँ डोम पे, जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे। और ये रहा दोस्तों मेरा पीछे जो देख रहा है, ये है जो डोम। तो यहीं पे यूएस वाले एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे यहाँ पे। दोस्तों अभी तो ये थैस नैस हो गया, लेकिन ये एक अभी जस्ट मेमोरी के हिसाब से रह गया और टूरिस्ट स्पॉट बन गया यहाँ पे। अभी फिलहाल लोग बहुत दुनिया से कहीं से भी आते हैं लोग यहाँ पे, लेकिन अंदर नहीं जा सकता, हम लोग को अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बंद करके रखा है अंदर जाने का। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्त। देखिए मेरा पीछे ऐसा ये पार्क, बहुत बड़ा पार्क है जो पीस मेमोरियल पार्क। अभी एक यादें रह गई यहाँ पे और कुछ नहीं है।
सो इसीलिए मतलब इन फ्यूचर एक एग्जाम्पल के हिसाब से नागासाकी और हिरोशिमा अभी स्टैंड करता है दुनिया में। अभी हमको एक सीख मिल जाता है, एक लेसन मिल जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब फेंका तो जगह कैसा होता है। तो ये है एग्जाम्पल। अंदर नहीं जा सकता, अलार्म आता है यहाँ पे। सो ये रहा दोस्तों, आप ये पहला पिक्चर देख रहे हैं बॉम्ब फेंकने से पहले। उसके बाद यहाँ पे बॉम्ब फेंका तो ये देखिए उसका हालत क्या हो गया। ये एग्जीबिशन हॉल है, कमर्शियल एग्जीबिशन हॉल था, यहीं पे बॉम्ब फेंके थे वो लोग। रही बात दोस्तों, यहाँ पे जब बॉम्ब फेंके थे तभी ऑन द स्पॉट कितने लोग मरे पता है आपको? 70,000 से लेके 80,000 एक की झटके में बॉम्ब जब एक गिरा तभी मर गया, इंस्टेंटली मर गया। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो रेडिएशन होता है, एटॉमिक बॉम्ब का जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे मरते 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 लोगों की बीमारी होते होते मतलब 1,40,000 लोग टोटल पे मरा हुआ वो लोग एस्टिमेट किया है। उससे ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया है बिल्डिंग के बारे में। ये जो बिल्डिंग है, एटॉमिक बॉम्ब यहीं पे फेंके थे, लेकिन जो बिल्डिंग था इतना स्ट्रांग थे, अभी तक देखिए कितना अभी स्ट्रांग है। अभी भी दोस्तों अंदर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे वो लोग बंद किया है स्पेशली। और क्या पता उसमें कुछ हो सकता है इसके लिए। अगर ये एटॉमिक बॉम्ब के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप लोग एक मूवी में रिकमेंड कर सकता हूँ, ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर का जो मूवी है उसको अगर देखा तो आप लोग को डिटेल्स में पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हुआ था। ऊपर से दोस्तों यहाँ से निकाल देता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है। और हम लोग अभी जा रहा है कैसल, बहुत बढ़िया जगह कैसल है। यहाँ का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पे आप लोग लेके जा रहा हूँ मैं। अभी आप लोग को दिखाया जो ये पीस मेमोरियल पार्क, और उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब जहाँ पे फेंके थे उसका डोम दिखाया आप लोग को। सो आई होप आप लोग को पसंद आ रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है। और रही बात, मैं तो हमेशा ऐसे जगह ढूंढता हूँ जहाँ हिस्टोरिक प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है और जगह देखने के लिए अच्छे हो, ऐसे हमेशा कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं उनका जो लोकल लोग होता है उनको इंटरेक्ट करने के लिए कोशिश करूँगे। मिलेगा तो एक अच्छा जगह पे अगर उनका आदमी मिल गया तो उनसे बात करेंगे। आई होप ये इंटरेस्टिंग रहेगा। बढ़िया कैफे है ना दोस्तों, यहाँ पे आप कॉफ़ी या खाना है तो खा सकते हैं। बहुत मस्त बनाया है। ये लगता है बैम्बू जैसा है, नहीं बैम्बू नहीं है, लॉकन से बनाया हुआ ये, लेकिन लकड़ी से बनाया हुआ है ये स्टारबक्स। फाइनली पहुंच गया मैं, ये हिरोशिमा का कैसल पहुंच गया। ये देखिए, ये सामने तालाब है, यहाँ पे पानी है, और उसके बाद उसके जो अंदर दिख रहा है वही कैसल टाउन है। आपको दिखाएंगे, वहाँ पे जाके दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ तक आने के लिए 15-20 मिनट लगता है मेरे को। जो एटॉमिक बॉम्ब डोम है वहाँ से यहाँ तक आने के लिए 15-20 मिनट लगाया। तो चल के हम लोग यहाँ पहुँचा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए लाइफ ऑफ हिरोशिमा कैसल टाउन, वहाँ पे लिखा है। तो ये देखिए आप लोग को दिखाएंगे अंदर जाके। चलिए दोस्तों, कैसे लग रहा है ये देखिए। ये यहाँ पे शायद एंट्री फीस चाहिए या तो नहीं चाहिए। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, कितना खूबसूरत है। बहुत एक्साइटमेंट हूँ तो देखने के लिए। भाई लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहा है। दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल किसी एक दोस्त को बात करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक फिरंगी है, गोरी सी लड़की है, तो पूछेंगे उसको कहाँ से है। सो हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. वेयर आर यू फ्रॉम? Ukraine. Ukraine. Wow. Are you come to visit here? Yes. When did you come? I live in Japan. Oh, you live in Japan? Yeah. Wow. I'm from India actually. I came to visit this place. So I heard the castle is very nice. So what do you know about this Japan? So I just want to know. And you live in Japan, so how do you feel in Japan? I've been living here for like 2 years, 2 years? 2.5. So what do you do? I came to visit my sister. Okay. She lives here for 10 years. So you lived here for 10 years. Yeah. Wow, that's great. Big numbers, 10 years, right? Yeah. So And do you like it? Yes. I've been traveling around Japan. Yeah. Like I've been to Tokyo, Okay. Kyoto, Osaka. The main cities. And now, Yes. and now I come here. Yeah. So what do you like mostly in Japan? Oh, the culture, everything is actually really fun. Like food, of course. Food, of course. Yeah, I love the Yeah. food. Yeah. If you're an animal lover, Oh, that part as I well. love animal actually, and I like travel. So I went to the Tokyo Tower. Have you been to Tokyo Tower? Yeah. It's nice, yeah. It's beautiful. If you go upstairs, I went to the main deck actually. From there, I saw the view is also very Yes, nice. yeah, I agree. Yeah. So have you been to India? No, Never been to India. never been. Do you have a dream? I would like to visit it one day. Okay, that's nice. Yeah. What's your name? My name Julia. Julian. My name is Bobby. Nice to meet you. Nice to meet you. So are you traveling alone?
Yeah. Here, yes. Can you please tell me about your Ukraine? How is it now? Oh, it's like still the same. Yeah. I suppose. The war is going. Yeah. Still going on? Still going on. Yeah. It's really bad actually. I have a friend from Ukraine, so many friends from Ukraine, so you. we work together, and so you know. Yeah, it's very difficult. Like they're talking about negotiations, these days, but Okay. still, like every day bombing. Yeah, on the front line, it's like the war station. So I don't see it coming to an end. Actually, I mean, you don't feel like it's gonna become peace? yeah, I don't feel like the other side wants Yeah. actual peace. Yeah. Wow, this is Yeah. really sad. Yeah. I know. I understand how you feel. Yeah, and I will need to come back. My parents are still there, still in Okay. Ukraine. So when do you want to go back to Ukraine? Not sure yet, but soon, I think. I do vlogging, so if I don't mind, can I upload in my YouTube channel this video? Okay. अभी घूमते घूमते हम लोग जापान में ये हिरोशिमा की कैसल में यूक्रेन की है, बहुत अच्छी है, वो भी अकेले घूम रही है. So hi to Indian people. What do you want to give message to my friends? In India, Yeah, in India. for your channel, like make peace, no war. That's first of all, because you have this beautiful world to travel around to explore. Yep. So it's always better to do this than destroy it. The Ukraine was before the war was beautiful, right? Yes, Ukraine is beautiful. Because I've been travel all over the Europe. It's beautiful. I love Europe. Really, I love Europe. So now, no more beautiful. I think Well, I hope it will be restored. it can be. Yeah, it can be Yeah. because you look at now Japan. Japan was broken, right? It was destroyed by Yeah, we are USA, here actually in exactly. this city, Hiroshima, yeah. and So- all that bombing. Exactly. So now see, look at this. In 80 years, they rebuilt. I mean, they constructed. Can't even recognize. I Yeah. mean, this was the destroyed place. I agree. So this is actually interesting. So how you say bye bye in Ukraine? You can say like informal, Informal, okay. papa, Papa. Yeah. or you Papa. can say official da pobachi. Tapabasia. Nice. Tapabasia. So you can say in my language, Hindi, shukriya. It's a thank you. You know. you. Thank Shukriya. you. Yeah. And if you want to give message to my followers, Or like follow this channel, subscribe. subscribe channel. Yeah. And pray for the Ukraine. This is important. And we need peace because the world should be actually peaceful, right? course. Not we Thank should you. be stay in better place in the world. Thank you, Julia. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Thank you so much. Appreciate you. it. कितना खूबसूरत है ना दोस्तों, ये देखिए अभी मैं कैसल पे एंट्री हो रहा हूँ, हिरोशिमा कैसल पे. दोस्तों ये 1590 को ये बिल्ड किया था. उसके बाद 1945 6 अगस्त में जब ये एटम बॉम्ब फेंके थे, तभी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मतलब यहाँ पे भी बॉम्ब फेंके थे, तो यहाँ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन फिर अभी रिस्टोर कर दिया ये लोग. काफ़ी खूबसूरत बना दिया इसको, ये देखिए बहुत अच्छी लग रहा है. वेल दोस्तों, अभी कैसल पे जा रहा हूँ. कैसल ऊपर है. मेरा दोस्त लोग कहाँ पहुँच गए पता नहीं, अभी देखते हैं. उनको ढूंढना पड़ेगा मुझे अभी. ऑलराइट दोस्तों, फाइनली अभी यहाँ पे पहुँच गया कैसल के पास. मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चेरी ब्लॉसम का फ्लावर देखने के लिए, पर वो तो नहीं मिल रहा है. ये देखिए कैसल कितना खूबसूरत है. मेरे दोस्त लोग यहीं पे हैं, अभी मिल गए. वाओ, क्या खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है. वाह. सो दोस्तों कैसा लग रहा है ये देखिए. ये जगह काफ़ी खूबसूरत है ना. अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, 100 येन है ऊपर जाने के लिए, पर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा ये देखिए कितना खूबसूरत है. आज मैं तो ये दिखाने के लिए आपको लेके आया है ना कैसल पे. वेल दोस्तों, कैसा लगा आज का ये ट्रैवलिंग वीडियो हिरोशिमा का. आपको हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क दिखाया, उसके बाद आपको दिखाया हिरोशिमा का जो एटॉमिक बॉम्ब डोम है वो दिखाया, उसके बाद आपको दिखाया मैंने हिरोशिमा कैसल दिखाया. कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को पहली बार जो भी आ रहा है पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपको. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. मिसिंग रहेगा मुरोई. बाय फॉर नाउ.